गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी सेकंड का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। भाषा। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अपने विचार बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यही भाषा का मूल रूप है। इसमें भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनना, कविता पाठ, समाचार वाचन, संवाद बोलना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप भी कहलाता है। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ है। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। इसमें निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता, कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण तथा लेख आदि लिखित भाषा के रूप कहलाते हैं। भाषा के कुछ अन्य रूप। मातृभाषा। मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोलने जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा किसी भी देश की सरकारी कार्यों में कामकाज के प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा। समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। यह भाषा व्याकरणिक सम्मत होती है। शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली तथा लोकप्रिय भाषा है। लिपि, चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर बी की ध्वनि बा है, परंतु हिंदी में अक्षर आ को ध्वनि में ही आ हो जाती है। हिंदी फिजी देशी की राजभाषा है तथा यह मॉरिशस, त्रिनाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी मुख्य रूप से बोली जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा तथा इसकी संपर्क भाषा है। भारत के 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार तथा उत्तराखंड मुख्य हिंदी भाषाओं का प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। दूरदर्शन प्रसारित विज्ञान समाचार तथा सभी लोकप्रिय धारावाहिक एवं कार्यक्रम हिंदी भाषा में ही हैं। हिंदी भाषा का वह शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फारसीसी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि। लिपि। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। बोली। बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय रूप होता है। इसका रूप स्थायी नहीं होता, यह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर समूह के लोग अपने भाव विचारों को परस्पर आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज के साहित्य रचना में नहीं होता। कुछ साहित्यकारों जैसे तुलसी, सूरदास, विद्यापति आदि ने क्रमशः अपनी बोली, अवधी भाषा, ब्रजभाषा, मैथिली में रचना की। उपभाषाएं, बोलियां। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, कन्नौज आदि। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली,
कुमायूनी आदि, मागधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि, राजस्थानी, जयपुरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी आदि। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम बिना किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप में परिचित कराता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार। इस अंग में वर्णों को बनावट, वर्णों के भेद, उनके आचरण का प्रयोग, संधि के विषय में जानकारी दी जाती है। शब्द विचार। इस अंग में शब्द रचना, उसके भेद, शब्द संपदा, शब्द रूपांतर आदि तथा उनके प्रयोग व्यवहार का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार। इस अंग में वाक्य और उसके अंग, पदबंध, बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण, पद परिचय, शुद्धता, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान मिलता है। साहित्य। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। समाज के लोकहित में रची रचना साहित्य कहलाती है। साहित्य ज्ञान का संचित संकोच है। यह युगों में एकत्रित ज्ञान का भंडार है जो पीढ़ियों में संचित हो रहा है। यह 2 प्रकार का होता है। गद्य साहित्य सामान्यतः बोलचाल की भाषा में अपने विचार करना गद्य है। इसके अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि आते हैं। पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है उसे पद्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि आते हैं। कुछ प्रमुख कवि हैं: कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शंकर, सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुरकरखंड, त्रिपाठी, निराला आदि। टिक मार्क लगे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं।